गोल्ड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, गोल्ड को देखने से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, डॉलर इंडेक्स। तो अब जो रिसेंट में मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से तुरंत तो नीचे नहीं जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि इसने अब क्या है कि एक दिखा दिया, जो डाउन आना था ना, यहाँ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, डाउन आना था वो तकरीबन आ चुका है। यहाँ अब रेसिस्टेंट लेना चाहिए, मेरा ये विचार है। ये 98 का लेवल जो है 98.50 का, अब ये थोड़ा सा रुकने वाला लेवल है ना। ये 1 डे का चार्ट है और आज चढ़ा भी है, हालांकि उतना रफ्तार नहीं है, क्योंकि ये रेसिस्टेंट है, ये सपोर्ट है, बड़ा यहीं आके फंसा है छोटे से रेंज में। अगर ये 98.50 को तोड़ के नीचे निकलता है तब तो नीचे जाएगा, अदरवाइज दिखा रहा है कि कम बैक करने का इसका पूरा चांस बन रहा है। किसका? डॉलर इंडेक्स का। एटलीस्ट ये 99.50 पे आने का चांस बन रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना एक तरफा गिर चुका है, तो ऐसा नहीं ना है कि गिरते ही जाएगा। तो यहाँ से हमको लग रहा है कि वापस रिकवरी का मूड डॉलर इंडेक्स में बन सकता है, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं है, आराम से ही बनेगा, ऐसा मेरा विचार है। बाकी अभी देखिए 98.88 पे है इस समय। सिल्वर तो चलो ठीक है, गोल्ड फिर भी तेज है, आज $31 तेजी के साथ बढ़ रहा है। जब हम 3 बजे का वीडियो बना रहे थे उस समय 4700 का था, अभी 31 जो है ज़्यादा लेके दौड़ रहा है। तो ज़्यादा नहीं है, मतलब आधा % बोला जाए तो ठीक है, %0.5 का तेज़ी के साथ चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत क्लियर और साफ तरीका से हम लोग बात करते हैं, तो उस हिसाब से अब आ जाइए थोड़ा सा चार्ट में देख लेते हैं, फिर हो सके तो सिल्वर का भी देख लेंगे, जिससे क्या एक बार रिवीजन हो जाएगा, गोल्ड सिल्वर दोनों आपको समझ में आ जाएगा, सिल्वर भी है ना। तो यहाँ पर आप जब गोल्ड का चार्ट लगाए हैं तो गोल्ड का चार्ट में जो गोल्ड है नीचे से रिकवरी लेके ऊपर चढ़ा है, लेकिन एक चीज़ का डर तो अब हमेशा रहेगा कि गोल्ड को गिराना है ना, तो सरकार कभी भी गिरा सकता है। गोल्ड गिराना है, सरकार कभी भी गिरा सकता है। ये जो वर्डिंग है ना, ये बड़ा मतलब डेंजर वाला वर्ड है कि सरकार टैक्स जो है उसको कट करके गोल्ड का प्राइस को सस्ता कर सकता है। तो अब करेगा नहीं करेगा, तो चुनाव ना आएगा तब ना करेगा जी, अभी ऐसे करने लगे तो कमाल ही हो गया। तो गोल्ड जो है यहाँ बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया इस जगह को, हालांकि गैप भी छोड़ के गया है, आएगा फिर बढ़ेगा और क्या। और ये मतलब ये जो हम लोग तो पकड़े ही थे, लेकिन ये जो भागा है ना ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जो रेसिस्टेंट था 132 को क्रॉस जो कर गया है, ये बड़ा मजबूत मतलब अभी फिर से आ गया है। 132 को जो क्रॉस कर गया है तो इसके ऊपर ये मजबूती का संकेत दे रहा है। लेकिन अगेन रिपीट कर रहे हैं, ये गोल्ड है ना, और ऐसा नहीं होता है कि खाली एक ही सेक्टर रिटर्न बना के दे, बाकी सब सेक्टर भांग खा के सुतल रहे, ऐसा नहीं होता है। हाँ होता है, 19-20 का फ़र्क होता है। अब ये भी नहीं होगा कि निफ्टी आपको रिटर्न ही नहीं दिया और ये आपको इतना रिटर्न दे दिया कि कोई हिसाब नहीं, तो हमेशा नहीं रहेगा, है ना। मार्केट इसको साइडवेज और थोड़ा डाउन करके निफ्टी को या इक्विटी को भी उठाएगा। यहाँ पर ही जो गोल्ड है वो 132, तो ये जो है ना 132 के ऊपर निकल गया है, तो यहाँ पर ही जैसे 133.02 पे क्लोजिंग है, आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बिल्कुल बुक कर सकते हो। तो अब आपका मन में होगा कि सर क्या ये इससे ऊपर नहीं जाएगा? भाई वो तो लॉन्ग टर्म वाला छोड़ दो, बाकी स्विंग वाले में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बहुत क्लियर आप लोगों को डायरेक्शन है, क्योंकि 132 से नीचे आएगा तो फिर वो नीचे की तरफ आएगा और फिर वो 124, 120, 115 इस लेवल में आएगा, लेकिन 132 के जब तक ऊपर है तब तक आप इसको बुलिश मान के चल सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। रही बात खरीदारी की, तो एक बार देख लेते हैं कि गोल्ड में कितनी खरीदारी हो रही है आज के टाइम में। तो गोल्ड ETF को हम लोग मतलब जो खरीदने के लिए सबसे बेस्ट ETF जो है वो गोल्ड बीज है, फिर ICICI का गोल्ड ETF है, दोनों से कवर करते हैं। फिलहाल आइए, आज देखिए हाई बनाया है ना, आज हाई बनाया है, और यहाँ पर ही जो है, एक सेकेंड, तो निफ्टी में हो तब तो मज़े आ जाए, आएगा टाइम आएगा। कभी एक टाइम था जब निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ करता था, आज वो टाइम चेंज हो गया, आज गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है। तो ये समय समय का है, तो बस आप ये समझ के चलिए कि ऊँट तो भैया बैठेगा, कभी इस करवट कभी उस करवट, ठीक है। तो अपने को सट्टे नहीं खेलना है, अपने को इन्वेस्ट करके बराबर चल के चलना है, तो ठीक है, अच्छा है। अच्छा देखिए ना, इतना 626 करोड़ का हो रहा है तो 60% डिलीवरी भी जा रहा है, तो ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम और काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ गोल्ड का फिलहाल अभी कार्यक्रम चल रहा है। तो अब आपका एक ही क्वेश्चन होगा, तो सर क्या अभी गोल्ड ले लें? सर लेना है, आपका पैसा है, आपका डिसीजन है। 132 का आप स्टॉप लॉस लगा के, चाहे स्टॉप जिसको प्रॉफिट बुक करना है कि सर यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें, तो 132 के ऊपर है, कर लीजिए 132 का अपना लगा के। तीसरा बात कि
सिल्वर में लॉन्ग टर्म में तो लॉन्ग टर्म वाला पड़े रहने दीजिए, लॉन्ग टर्म वाला मत छेड़िए, उसको पड़े रहने दीजिए, है ना। ये था ना मई में जो सरकार ने आह्वान किया था कि गोल्ड नहीं कर दो, और अपना बढ़ा दिया था शुल्क, तो रेट बढ़ गया था जो इतना जंप हुआ था। उसके बाद गिरते 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 अभी वापस से जाके मई वाला लेवल को अभी ये क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अच्छा तो है, ब्रेकआउट तो दिख रहा है, लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स में मजबूती आ जाता है तब तो भाई साहब ये तो औंधे मुंह गिरेगा। तो काफ़ी रिस्की ट्रेड अब गोल्ड में दिख रहा है। तो 132 का लगा के आपको काम करना है। आप लोगों को उस समय भी बोले थे कि 128 क्रॉस करेगा तो 132 जाएगा, इस जगह नहीं जो सिल्वर का वीडियो में गोल्ड का चार्ट लगा के बता दिए थे। अब देखिए 132 क्रॉस कर गया, है ना। तो 128 132, तो आज हम बता रहे कि 132 के नीचे आएगा तो फ्रेश कमजोरी आएगा, और नहीं तो फिर ये 141 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, 132 के नीचे आएगा तो फ्रेश कमजोरी आएगा, और नहीं तो फिर ये 141 की तरफ बढ़ेगा। अब आपको क्या करना है आप खुद डिसाइड करो, और अपना डिसीजन आप खुद ले लीजिए, क्योंकि हमारे तरफ से कुछ भी बोलना वो उचित नहीं रहेगा। पता है ना सर, 10 आदमी का बना दीजिए, कोई नहीं फर्क पड़ता। एक आदमी का अगर गलती से लॉस हो गया ना तो सारा ठेकरा आप ही पे फोड़ देगा। अरे सर हम तो आप पे भरोसा किए हैं और हमारा तो आपने फंसवा दिया, इसीलिए भैया हम किसी का वो नहीं लेते। तो यहाँ पर साहब सिल्वर अभी हम आ जाते हैं थोड़ा सा सिल्वर में। तो सिल्वर में भी अच्छा बाइंग सेलिंग चल रहा है, पूरा मार्केट एक तरफ, गोल्ड सिल्वर का बाइंग सेलिंग एक तरफ। तो सिल्वर 207 पे बढ़िया सपोर्ट लिया है इस जगह, और जंप करके ये 200 अभी के समय 231 तक चला गया। तो इस पे तो आपको पता है, तो 240 का टारगेट है भाई, है ना। तो 240 मिल जाता है तो बढ़िया है, अदरवाइज ये जैसे 230 के नीचे आता है फिर वो नीचे की तरफ जाएगा, 221 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो 240 के लिए जिसको अपना मूवमेंट रखना रख लो भाई, और ध्यान रखो 230 के नीचे जाएगा तो फिर नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, फिर 221 के पास मजबूत सपोर्ट आएगा। तो जिसको इस लेवल में स्विंग करना है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इंतजार मत करिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जो है तो है ही है। क्या है ना कि कहानी बहुत कुछ चलता है, क्या पता एक झटके में कुछ ऐसा आ जाए जिससे डॉलर वापस से मजबूत हो जाए, और डॉलर मजबूत हुआ नहीं कि ये कमोडिटी की बैंड बजी नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों के सामने अभी चल रहा है। ठीक है, तो चलिए गोल्ड सिल्वर दोनों का आपके सामने मैंने रख दिया है। बाकी रेशियो को देख लिया जाए तो रेशियो अपने जगह पे ही है, 67 68 के बीच में गोल्ड सिल्वर का रेशियो चल रहा है। ठीक है, 67 68 के बीच में गोल्ड सिल्वर का रेशियो चल रहा है। देखिए किसी भाई पूछ रहे हैं कि सर फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर खरीदने का सही समय है, खरीद लें। तो भाई मेरे तरफ से आपने जिस तरह से पूछ के अपना डिसीजन मेरे ऊपर डाल दिया, है ना भाई। जिसको जरूरत हो तो कभी भी खरीद लेगा, तो महंगा में हो चाहे सस्ता में हो, खरीदने वाला तो खरीदेगा ही खरीदेगा। लेकिन जब आपने पूछ लिया मेरे से, अपना समस्या मेरे ऊपर डाल दिया, क्योंकि कल अगर बढ़ जाता है तब तो आप बोलोगे सर आपने बहुत अच्छा किया, और गिर जाता है तो बोलोगे सर आपने तो फंसवा दिया, है ना। तो ये चीज़ है, तो आपने मेरे ऊपर मेरे कंधे पे हथियार रख के फायर किया, तो मैं भी तो अपना डिफेंस करूंगा ना। तो मेरा डिफेंस में यही है कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो जिस दिन 80 के नीचे जाएगा ना, उसी के बाद आप मूड बनाइए। अब ये कब जाएगा वो तो आप जानिए, बाकी मेरे तरफ से जब गोल्ड सिल्वर रेशियो 80 के नीचे जाने लगे तब इस पर मूड बनाइए, क्योंकि ये तो 112 तक जाता है भाई, 112 तक चला जाता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आंसर मिल गया होगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी 67 है तो नहीं खरीदना है, 80 के ऊपर चला जाएगा आप वहाँ पर धीरे धीरे करके पोजीशन बनाना शुरू करिए, क्योंकि उस समय तो गोल्ड सिल्वर को कोई पूछेगा नहीं ना, वो तो ठेला पे बिकने लगेगा, उस समय आप खरीदिएगा। ठीक है, आएगा रेशियो तो आएगा ही आएगा ऊपर, ये तो शाश्वत सत्य है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो 100 भी आएगा, 80 के ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो घबराइए मत। तो चलिए फिलहाल शॉर्ट टर्म में अपना अपना स्विंग बुक करते हुए आगे बढ़िए, यही मेरा आप लोगों से कहना है। और जो टेलीग्राम है वो मेरा ये है, आप लोगों का कमेंट्स काफ़ी मुझे बूस्ट देता है। ठीक है, ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो ज़रूर मेरे को कमेंट्स करिए, और जब भी प्रॉफिट बुक करते हैं तो लिख के ज़रूर दीजिए, मतलब एक बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।